हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यूनिट 2 का वीडियो थर्ड होने वाला है, जो हम इकाई 5 के क्वेश्चन ये अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इकाई 5 से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं कबीर जी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका कबीर के दर्शन पर प्रकाश डाले, ये क्वेश्चन आपका जून 2026 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दर्शन, पहले हम देखते हैं यहाँ पे दर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दर्शन का मतलब होता है विचारधारा, जीवन दृष्टि, इसी को बोला जाता है दर्शन। तो हमें उनकी विचारधारा, जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत कबीर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा यूनिट फर्स्ट आदि काव्य पे था, तो हमारा यूनिट सेकंड जो है वो पूरा भक्ति काव्य पे है। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली भक्ति काव्य के बारे में ही बताया गया है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत कबीर का जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे निर्गुण भक्ति धारा, मतलब कि बिना गुण और आकार वाला, मतलब बिना आकार वाला भक्ति धारा के प्रमुख कवि और समाज सुधारक रहे थे। वे केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक और चिंतक भी थे। उनका दर्शन जो है जीवन की वास्तविकता, ईश्वर की अनुभूति, मानवता और सामाजिक समानता पर आधारित है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से धार्मिक आडंबर, जाति पाति और पाखंड का विरोध किया है। उसके बाद हम देखेंगे कबीर का जो दर्शन है सरल, व्यवहारिक और लोक मंगलकारी है। कर्मकांड का मतलब होता है, आपको मैंने बता रखा है, बाहरी धार्मिक रीति रिवाज। अनुभूति मतलब हम जो चीज़ें, ईश्वर की अनुभूति मतलब हम जो चीज़ें फील कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोला गया। उनका दर्शन जीवन के वास्तविक ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर को महसूस करना, मानवता और सामाजिक समानता पर आधारित था। उन्होंने धार्मिक आडंबर मतलब दिखावा, इन सब चीज़ों का विरोध किया। जाति पाति को उन्होंने विरोध किया है। ढोंग, झूठा प्रदर्शन यानी कि पाखंड का विरोध किया है। उनका जीवन जो था सरल, उनका जो विचारधारा थी सरल थी, व्यवहारिक थी और लोक मंगलकारी थी। लोक मंगलकारी का मतलब है यहाँ पे समाज के हित में, समाज के हित में है लोक मंगलकारी। अब देखिए कबीर के दर्शन पर प्रकाश डालेंगे हम, जिसमें पहला है निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत। कबीर निर्गुण भक्ति के उपासक थे, मतलब पूजा करने वाले थे। ठीक है, उनके अनुसार ईश्वर जो है निराकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, अजन्मा और सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी जो हर जगह मौजूद है। वे मूर्ति या बाहरी कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मतलब दिखावा, पूजा पाठ मतलब बाहरी धार्मिक रीति रिवाज नहीं मानते थे। उनका था कि मतलब ईश्वर को फील करो। उनका मानना था कि ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर ही क्या है, प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है, अनुभूति, अनुभव, एहसास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनके दोहे में उन्होंने लिखा है कि मेरे को कहाँ कहाँ ढूंढते, मैं तो तेरे पास में हूँ। मतलब कबीर के अनुसार सच्चे मन और प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ना कि हम खाली दिखावे के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और सच्चे मन से भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपका गुरु का महत्व। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार गुरु ही मनुष्य को अज्ञान, मतलब अज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्ञान का अभाव हो, से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है और ईश्वर तक पहुंचने का हमें रास्ता दिखाता है। कौन? गुरु। तो यहाँ पे इन्होंने गुरु को महत्व दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब इसमें क्या बता रहे हैं कि हाँ, कबीर गुरु को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। ठीक है, कि जब गुरु भी खड़े, गोविंद भगवान भी खड़े, गोविंद भी खड़े, तो मैं किसके पाँव लगूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो कबीर जी है वो गुरु को जो है ज्ञान का स्रोत मानते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका मानवतावाद और समानता। मानवतावाद, कबीर का दर्शन जो है मानवतावादी है, मतलब मानवता और सभी मनुष्य की समानता का विचार। वे जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव के क्या रहे हैं, विरोधी रहे हैं। उनके अनुसार जो है सभी मनुष्य समान है। ठीक है, उनके अनुसार सभी मनुष्य समान है। मानवतावादी और समानता मतलब बराबरी की बात की उन्होंने। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में फैली कुरीतियों, मतलब बुरी सामाजिक प्रथाएं, इन सब की आलोचना की है। ठीक है, इन सब की आलोचना की है और प्रेम तथा भाईचारे का उन्होंने संदेश दिया है। कर्म कांड और पाखंड का विरोध भी उन्होंने किया है। कबीर ने बाहरी दिखावे, तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास को ढोंग का विरोध किया है। वे मानते हैं कि सच्ची भक्ति जो होती है वो हमारे मन की शुद्धता में है। ठीक है, ना कि दिखावे में। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े समन्वित हुए। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान से अधिक प्रेम और आंतरिक साधना को महत्व किया है, या ना कि दिखावे को। कुछ पॉइंट्स जो आप कबीर जी के बारे में याद रख सकते हैं कि वो जाति पाति का विरोध करते थे, मतलब निराकार ईश्वर में मानते थे, कि ईश्वर को फील करने में मानते थे, कर्मकांड में नहीं मानते थे, पाखंड में नहीं मानते थे।
प्रेम और भक्ति का महत्व। कबीर के दर्शन में प्रेम जो है सर्वोच्च तत्व है। वे मानते हैं कि प्रेम के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं है। उनकी भक्ति सहज, निष्कपट और आत्मिक है। वे अहंकार त्याग कर प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कुरीतियाँ मतलब देखिए, बुरी सामाजिक प्रथाओं को बोला जाता है, कुरीतियों का विरोध करते थे। निष्कपट, निष्कपट मतलब बिना छल कपट के। आत्मिक यानी कि आत्मा से संबंधित। अहंकार मतलब घमंड, ठीक है, इन सबको वो त्यागने की बात करते थे। उसके बाद है रहस्यवाद। कबीर के दर्शन में रहस्यवाद ही प्रमुख है। रहस्यवाद क्या? ईश्वर और आत्मा के गहरे आध्यात्मिक अनुभव का सिद्धांत, ठीक है। ईश्वर और आत्मा के गहरे आध्यात्मिक अनुभव का जो सिद्धांत होता है उसी को रहस्यवाद बोला जाता है, ठीक है। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन को अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। उनकी वाणी में योग, साधना और आध्यात्मिक चेतना का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधारक के रूप में कबीर। कबीर ने समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। वे समाज में समरसता यानी कि आपसी मेल मिलाप और एकता, समरसता मतलब आपसी मेल मिलाप और एकता, नैतिकता यानी कि अच्छे आचरण के सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। उनके विचार आज भी सामाजिक एकता और मानवता के लिए क्या प्रेरणा स्रोत हैं। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि कबीर का जो सिद्धांत है, दर्शन है, विचारधारा है, वह मानवता, प्रेम, समानता और सत्य पर आधारित है। उन्होंने निर्गुण भक्ति के माध्यम से, ठीक है, ईश्वर की सच्ची अनुभूति का मार्ग दिखाया। उनका दर्शन केवल धार्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी कबीर के विचार जो हैं प्रासंगिक रहे हैं और समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट सेक्शन में आप कबीर के दर्शन पे जो हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, बताए हैं, डिस्कस किए हैं, आप उन सभी को कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।